इलेक्शन से 3 माह पहले अमरीकी और बरतानवी सफीरों की टॉप पाकिस्तानी सियासतदानों से मैराथन मुलाकातें। लाहौर में नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कराची में आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रजा गिलानी से मिलने उनके घर गए। ब्लूम ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। जीन मैरियट 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीगी क़यादत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर बात हुई। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात और नवाज शरीफ ने अमरीका को अपनी तरजीहात बताई। आसिफ जरदारी और जीन मैरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ रहा। डोनाल्ड ब्लूम और यूसुफ रजा गिलानी मुलाकात में जनूबी पंजाब का इलेक्शन मंजरनामा ज़ेर बहस रहा। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ये फैसला अफगान तालिबान को करना है कि टीटीपी के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। गुज़िश्ता रोज़ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में टीटीपी से मुतल्लिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा इतवार की शब 10:05 पर पेश किया जाएगा। अगर आज भी कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में एक तीर से कई शिकार। नून लीग को 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का ताना दे डाला। कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी निशाने लगाए, नाम लिए बगैर उन्हें डरपोक करार दे दिया। कहा कि तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। बिलावल ने खुद को इलेक्शन के लिए तैयार करार दे दिया। बोले 16 माह की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं, आ जाएं इलेक्शन लड़ लें। दो 2018 में पीपल्स पार्टी और PTI ने नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। नून लीग के एहसन इकबाल के वार कहा कि 2018 में PTI चेयरमैन साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला होगा। मुखालफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। राना सनाउल्लाह का पंजाब में कौमी असम्बली की 141 में से 125 तक नशिस्तें जीतने का दावा। कहा कि इलेक्टेबल होना कोई गाली नहीं है, इलेक्टेबल होने का मतलब उम्मीदवार पर हल्के के लोगों का एतमाद है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम मूसा 3 दीगर दहशतगर्दों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक इब्राहिम मूसा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। चारों हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके कैसूर में कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसके नाम होगा? फैसला कुन मार्का आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। फाइनल मैच से पहले एयर शो से शायकीन महजूज होंगे। पहली इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग्स के बाद गुलकार प्रीतम चक्रबूर्ती और नकाश अजीज समेत दीगर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग्स के ड्रिंक ब्रेक में लेजर और लाइट शो होगा। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA सरदार आमिर तलाल गोपांग और उनके वालिद आशिक गोपांग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक अबूर पर तबादला ख्याल।
मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने बता दिया। NA 148 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़े सरप्राइज देगी। 2018 के इलेक्शन में जनूबी पंजाब में हमारी नशिस्तें 2 से 7 हो गई थीं। अब नशिस्तों में मजीद इजाफा होगा। आशियाना में जनाब स्पीकर आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क के अंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी। फवाद हसन फवाद, आहद शीमा समेत दीगर 7 मुलजमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुलजमान नदीम ज़िया और कामरान कयानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुलजमों के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 660 बिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। चकवाल के मदरसे में कई तलबा से 2 उस्तादों की ज़्यादती, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV की मदद से मुलजमान की निशानदेही कर ली गई। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। एक मुतासरा बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज़्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छरी से Z का निशान भी बना देते थे। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। CCTV वीडियोज़ में बच्चों के साथ तशद्दुद की तस्दीक हुई। 15 में से 4 बच्चों के वालिदैन ने ज़्यादती और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। न किसी दीवार पर गोली का निशान, न जमीन पर कोई खोल, कोई शीशा और गमला भी ना टूटा। बस मुलजमान की लाशें कमरों में पड़ी नजर आईं। लाहौर पुलिस का 40 मिनट के इनकाउंटर में 6 मुबैना डाकू मारने का दावा। वाक़या लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में पेश आया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने एक मकान में घुसकर घर वालों को यरगबान बना दिया था। पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतें कलदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने का तासुर बेबुनियाद है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों के फैसले से मुतल्लिक अपील दायर नहीं की गई है। न मास्क की पाबंदी, न ट्रैफिक में कमी और न ही फ़ज़ा में जहरीला धुआं रोकने के लिए कार्रवाई। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, नारोवाल समेत 10 अजला में स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बेअसर। धुआं छोड़ती गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस खामोश। शहरियों ने मास्क लगाने की पाबंदी भी हवा में उड़ा दी। लाहौर और मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह दुनिया भर में सर फहरिस्त रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रहा। शाम में पहला नंबर कराची का हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 पर पहुँच गया। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान शफकत 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में मुलजिम के वकील ने कहा कि तस्लीम करते हैं कि वाक़या मुलजिम की लापरवाही से हुआ। मुलजिम की उम्र 17 बरस है। जो दफ़ात बनती हैं लगाई जाएँ। ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के तहत हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले वाक़े में हलाक होने वाले 6 अफराद के ख़ानदान के सरबराह ने बताया था कि मुलजिम ने उनकी ख़ानदान की ख़वातीन को हिरासा किया, धमकियाँ और गालियाँ देता रहा और गाड़ी ख़वातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। इसराइली फ़ज़ाइया का गज़ा के जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूलों पर हमला। 200 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी, बेशतर शहरी मलबे तले दबे हुए हैं।
इन शहीदों ने स्कूलों में पनाह ले रखी थी। खान यूनिस की इमारत पर भी इसराइल की बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,000 से ऊपर चली गई। इसराइल का पूरे गजा में हमास को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइल का मगरबी किनारे पर भी हमलों में इजाफा। नाबलस में 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। गजा से 8 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी जख्मियों का पहला ग्रुप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने 1000 फ़लस्तीनियों का अमाराती अस्पतालों में इलाज का ऐलान किया था। इसराइली फ़ौज का गजा के अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन। अस्पताल खाली करने के अल्टीमेटम के बाद तिब्बी अमले और मरीजों का इनखला। अस्पताल में मौजूद हज़ारों बेघर अफराद जनूब की तरफ जाने पर मजबूर। अस्पताल हुकाम के मुताबिक अस्पताल के बाहर का मंजर खौफनाक है। सड़क पर दर्जनों लाशें बिखरी हैं। अस्पताल में चलने फिरने से कासिर 120 मरीज रह गए। मरीजों की देखभाल के लिए 5 डॉक्टर्स और चंद नर्सें मौजूद हैं। इसराइली फ़ौजी गन पॉइंट पर इनखला करा रहे हैं। कतार बनाकर हाथ में सफ़ेद रुमाल लेकर अस्पताल से इनखला का हुक्म दिया और सड़क तक पहुंचने के दौरान लोगों की तस्लील करते रहे। शिमाली और जनूबी गजा के दरमियान सड़क पर तैनात इसराइली फौजी मर्दों को रोककर सिर्फ खवातीन को जनूबी गजा जाने दे रहे हैं। गजा में अल-वफा अस्पताल पर इसराइली फौज का हमला। अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी। इसराइल के झूठे दावों की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। मगरबी मीडिया भी इसराइल के पोल खोलने लगा। इसराइल ने अक्टूबर के अवाइल में दावा किया कि गजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें हैं और यह अस्पताल हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ताहम BBC ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। बताया कि इसराइल ने अस्पताल पर कब्जा करने के बावजूद कोई सुरंगें नहीं दिखाई। एक जगह एक बंदूक दिखाई और जब BBC वाले वहां पहुंचे तो वहां 2 बंदूकें हो चुकी थी। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी का दावा भी झूठा निकला, जिसमें उन्होंने इसराइल की तायद करते हुए कहा था कि अल शिफा अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम का एक शोबा मौजूद है। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान को हरीपुर में उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 86 साल के गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। उनके इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी और काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का इजहार अफसोस। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 3 रुकनी टीम की चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत की थी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने तमाम जमातों को इलेक्शन के एक निकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। पेशावर में JUI के मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि 90 दिन गुजरने के बावजूद इंतखाबात का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी इसके तकाज़ों को कबूल किया। इलेक्शन से मुतल्लिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। उन्होंने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। जनवरी 2024 तक तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने का हदफ रखा गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान नचकज़ई ने कहा कि बहुत सी सियासी पार्टियां इस कौमी मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। सियासी जमातों का दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। अब तक 1 लाख कार्ड्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। गुजरावाला में 3 रोज़ पहले PTI रहनुमा राना इफ्तिखार समेत 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने 3 रोज़ पहले कश्मीर रोड पर कार पर फायरिंग की थी। गाड़ी में सवार PTI रहनुमा राना इफ्तिखार अपने 4 साथियों के साथ जाम बहक हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान और मकतूल राना इफ्तिखार के दरमियान पुरानी दुश्मनी है।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के प्लॉट में ड्रम से मिलने वाली खातून की शनाख्त पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 25 से 30 साल की खातून की हजरतुल्लाह नामी शख्स से दोस्ती थी। वो उसी के साथ क़य्यूमाबाद में रिहाइश पजीर थी। खातून का एक जानने वाला शुएब और हजरतुल्लाह मफरूर हैं। मुल्जिमान की तलाश जारी है। खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश गुज़िश्ता रात मिली थी। जिन्ना अस्पताल कराची के डॉक्टर इस्माइल की गुमशुदगी पर अहले खाना और साथी डॉक्टर सरापा एहतजाज, बाजियाबी के लिए पुलिस पर ताउन न करने का इल्ज़ाम, सूरत हाल पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कराची के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन्ना अस्पताल शोबा आर्थोपीडिक के ग्रेजुएट डॉक्टर इस्माइल को 11 नवंबर को उनकी क़यामगाह से पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने अगवा किया। नामालूम अफराद ने घर के अंदर कमरे के दरवाजे तोड़े और मोबाइल फ़ोन साथ ले गए। सदर YGA बलोचिस्तान का पुलिस को डॉक्टर इस्माइल को बाजियाब कराने के लिए अल्टीमेटम, कहा कि IG सिंध एक्शन लें। डॉक्टर इस्माइल को 72 घंटों में सामने ना लाया गया तो सर्विसेज का बाइकआउट करेंगे। डॉक्टर इस्माइल का कोई कसूर है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा अज खुद दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद की अदम बाजियाबी के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई लापता हो गया है तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करे। अदालत का सचल से लापता 2 शहरियों की गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। बच्चों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी सिखाना ज़रूरी है जो उन्हें तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखने में मददगार हों। मुमताज़ गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय की खातून पाकिस्तान स्कूल कराची में तकरीब से खिताब। शहजाद रॉय ने कहा कि ज़िंदगी ट्रस्ट का लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन निसाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम बुनियाद फराहम करता है। तकरीब में खातून पाकिस्तान स्कूल की बच्चियों ने पॉप सिंगर नाजिया हसन के गाने दोस्ती पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे जारी। अमरीका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। वाशिंगटन DC के यूनियन स्टेशन पर भी गजा गजा के नारे। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी शौहदा के नाम से भरे पोस्टर के साथ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। दोहा और ओमान में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना में फायर फाइटर्स का फायर ट्रक के सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में कंजर्वेटिव MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड भी मौजूद थे। मुजाहिरीन ने कहा कि जंगबंदी के हक में वोटिंग न करने वाले भी फ़लस्तीन पर मज़ालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में भी बड़ा मुजाहरा। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुसलमान अवाम गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर लाहौर को अपग्रेड करने के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 100 मजीद जानवर लाने का ऐलान। कहा कि चिड़ियाघर को चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाएंगे। सफारी जू में 4 हाथी, टाइगर्स और मुख्तलिफ परिंदे लाए जा रहे हैं। तमाम काम जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर-19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन की आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बन गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है।
और कराची से विंटेज एंड क्लासिक कार रैली पेशावर पहुंच गई। तारीखी किला बाला हसार में विंटेज एंड क्लासिक कारों की नुमाइश, 1930 से 1970 तक की गाड़ियां मौजूद। नुमाइश आज भी जारी रहेगी।